अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले जो टॉपिक हैं वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। और जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं जो हमने हेडिंग लिखी है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, मतलब कि एक वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम किसी नंबर को या किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में मिनिमम जो नंबर या वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं स्टूडेंट्स वो दो होती हैं या दो से ज़्यादा होती हैं। लेकिन हमने वेक्टर लिखते वक्त सिर्फ एक लिखा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, और जो सेकंड है उसकी मैंने जगह छोड़ दी। तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि हम दरअसल जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मल्टीप्लाई में एक तो वेक्टर होता है, और अब सवाल ये कि इसके साथ मल्टीप्लाई होने में दूसरा क्या होगा। ठीक, मतलब मल्टीप्लिकेशन समझाने की सेंस में बात कर रहा हूं। तो स्टूडेंट दोनों केस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो स्केलर या हम जिसको बोलते हैं नंबर, ये भी हो सकता है। और मल्टीप्लिकेशन में अगला जो होगा वो वेक्टर भी हो सकता है। और इस वेक्टर के दो केस हैं जिसको मैं फर्दर डिटेल करूंगा। मतलब एक जो वेक्टर है स्टूडेंट्स वो एक वेक्टर स्केलर से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ये केस भी है, और वही वेक्टर वेक्टर से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ये केस भी एग्जिस्ट करता है। इनमें जो ये वाला केस है वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर या नंबर, ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है। और मेजर जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है वेक्टर मल्टीप्लाई बाय अ वेक्टर। तो पहले हम अपना टॉपिक कवर करते हैं। अगर वेक्टर मतलब हम टॉपिक कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, जो आगे वर्ड आना है। तो हम जो पहला टॉपिक मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो है मल्टीप्लिकेशन of a vector by a number। मतलब अगर एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, नंबर का मतलब वेक्टर तो ऐसी क्वांटिटी स्टूडेंट जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, और मैग्नीट्यूड खुद नंबर होता है, और डायरेक्शन भी होगी। और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर के पास सिर्फ एक वैल्यू तो होगी, मतलब वो खुद जो नंबर होगा वो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उस नंबर के पास डायरेक्शन नहीं होगी। मतलब मैं एक वेक्टर को, एक डायरेक्शनल क्वांटिटी को नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी से क्या करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई। अब सवाल ये कि जब ये नंबर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किस तरह होगा और क्या इफेक्ट होगा वेक्टर के ऊपर। तो हम कुछ केस देख लेते हैं। जैसे एक केस ये हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर मैं सपोज करूँ लेट m बी आ पॉजिटिव इंटीजर। अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब जो हमारे पास नंबर है वो एक पॉजिटिव नंबर है, और इंटीजर का नाम लिया तो इंटीजर प्लस माइनस वाले नंबर या जीरो भी इंक्लूड होता है वो होते हैं। अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है या नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी, एनीथिंग काउंटिंग में, और उसको हम इस वेक्टर a से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, जिसका मैग्नीट्यूड है मॉड a या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। अब ये तो हमारे पास वेक्टर है, जब ये मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो इसकी डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो है। और आप देख रहे होंगे मैंने मैग्नीट्यूड या इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब अब ये वेक्टर a नहीं रहा b हो गया, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, b मॉड हो गया। और अगर मैं a की टर्म में लिखूं तो कितना होगा, ये होगा m a मॉड के बराबर होगा स्टूडेंट्स। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और m था 2 यूनिट,
तो स्टूडेंट फिर 2 × 5 होकर अब जो b का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। मतलब सिर्फ जो नया वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ उसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स बढ़ जाएगा। ये केस हमारे पास A है। अगर मैं केस B की बात करूं और उसमें लेट m be a नेगेटिव इंटीजर, अगर कोई नेगेटिव इंटीजर हो, अब m मतलब ये कोई माइनस में नंबर हो, तो अब क्या होगा, अगर दोबारा से हमारे पास वेक्टर a मौजूद है और इसको हमने m से मल्टीप्लाई करा, तो स्टूडेंट फिर वही प्रोसीजर होगा कि m टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन माइनस की वजह से स्टूडेंट्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। मतलब अब जो b वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन और a की डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी, और जो b का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a। मतलब जो भी मैग्नीट्यूड होगा a का उसका m टाइम्स हो जाएगा। सिमिलर सिचुएशन है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है स्टूडेंट्स, जब पॉजिटिव इंटीजर होता है तो नए बनने वाले वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है नंबर के रिस्पेक्ट से जो मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब नेगेटिव इंटीजर होता है तो नेगेटिव इंटीजर क्या करता है, जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड तो बढ़ता है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, 180 डिग्री चेंज हो जाती है। तो ये सिंपल एक मेथड है मल्टीप्लिकेशन का विद अ वेक्टर, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ, अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ वेक्टर। तो स्टूडेंट ये हमारा मेन टॉपिक है, हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ वेक्टर। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैं इसके केस आपको बताता हूं, इसके कितने केस हो सकते हैं पॉसिबल। जब एक वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो फिर 2 पॉसिबल केसेस होते हैं। मतलब अगर वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो तो पहले केस को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या इसका नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरे केस में स्टूडेंट्स, दूसरा केस कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट, या इसका नाम होता है स्टूडेंट्स वेक्टर प्रोडक्ट। अब इनके नाम ऐसे क्यों हैं, पहले तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि अब वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। अब अगर मैं आपको राइटिंग में या वर्ड्स में लिखकर बताऊं तो फिर ये क्या होता है, दरअसल इसमें ऐसा होता है जैसे एक वेक्टर है, सपोज कीजिए a, और दूसरा वेक्टर है b, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। जो इनके मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट जनरेट होता है वो खुद एक वेक्टर नहीं होता, वो एक स्केलर होता है। दैट्स वाई दिस मल्टीप्लीकेशन कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और क्योंकि मैंने अभी कोई साइन यूज नहीं करा, अगर यहां पर साइन लगाया जाए तो इस मल्टीप्लीकेशन में स्टूडेंट्स डॉट का साइन लगाया जाता है। तो डॉट के साइन की वजह से हम इसका एक और नाम रखते हैं, क्या, डॉट प्रोडक्ट। मतलब इसके ये दोनों नाम क्यों रखे गए, मल्टीप्लाई तो वेक्टर हुए लेकिन जो रिजल्ट जनरेट हुआ वो खुद वेक्टर नहीं था, वो क्या था, स्केलर था। दैट्स वाई दिस मल्टीप्लीकेशन कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और जो साइन यूज किया गया फॉर द मल्टीप्लीकेशन, दिस इज अ डॉट साइन, दैट्स वाई ऑल्सो कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट। बिल्कुल इसी तरह अगर इस बात को आप समझ चुके हैं तो इसको भी समझना आसान है। अब इसका अगर मैं कहूं वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा गया, तो स्टूडेंट्स बहुत आसान सी बात है, इसमें भी मल्टीप्लाई तो वेक्टर ही होते हैं
लेकिन जो क्वांटिटी बनती है वो भी क्या होती है, अब वेक्टर होती है। दैट्स वाई दिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। और क्योंकि इसके दरमियान में, इन दोनों वेक्टर के दरमियान में जो साइन इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है, क्रॉस है, ठीक, इसलिए इसका एक और नाम क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये साइन ऐसे क्यों करें, वो इसीलिए करें कि हमें देखकर पता लग जाए कि बनने वाली क्वांटिटी क्या होगी। मतलब कि अगर सिर्फ मैं इतना विजुअलाइज करूं a डॉट बी, तो अब मेरे दिमाग में ये बात आएगी कि अब जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डॉट एक अल्टरनेट नेम है किसका, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट का। इसी तरह अगर मैं इसको नहीं देखता यहां और क्रॉस देखूं दो वेक्टर के बीच में, तो ये क्रॉस से मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा स्टूडेंट्स किस चीज को, कि जो क्वांटिटी फॉर्म होगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो एक वेक्टर होगी, और क्रॉस यूज किया गया, ये आइडेंटिफाई करवा रहा है हमें। तो इसलिए डिफरेंट सिंबल यूज की गए और इनकी डेफिनेशन भी स्टूडेंट्स यही है। अगर कोई पूछे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है अभी, तो एक डेफिनेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इन सच अ वे द रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन इस तरह कि रिजल्ट जो है वो स्केलर हो। और यहां पर क्या होगी, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इन सच अ वे दैट द रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन ऐसी हो जिसमें रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो वो क्या कहलाता है आपके पास, वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट यहां आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह डॉट प्रोडक्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे।